अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं सर मुकर्रम अंसारी आपके साथ। आज हमारा लेक्चर 4 है MS ऑफिस में, जो हम वर्ड का टॉपिक लेके स्टार्ट किए उसका लेक्चर 4 आज स्टार्ट होगा। तो आप तमाम लोग को, जो लोग ये नए यूज़र होंगे, जिन लोगों ने पहली दफ़ा इस लेक्चर को देखेंगे, तो उन तमाम लोगों को खुशामदीद। एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, बेसिकली एमटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो हमारी फिज़िकल क्लास होती है वो औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 ब्लॉक जे में मौजूद है, जहाँ पे हमारे पास रेगुलर क्लासेस होती थी। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की इम्प्लीमेंटेशन, कोरोना फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई, जिसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर फ़िलहाल अभी क्लोज है। तो मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए ताकि जो बच्चे इस वक्त नहीं आ सक रहे एडमिशन्स के लिए, तो वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप इसको यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है मुकर्रम अंसारी के नाम से, आप जाएं इजीली, मुकर्रम अंसारी आपको यूट्यूब पे आप लिखें। स्पेलिंग मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, MUKARRAMANSARI। आप यूट्यूब पे लिखें और इसको सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट नेम के मुकर्रम अंसारी का ऑप्शन नज़र आएगा। M लोगो बना होगा, आप उस पर क्लिक करें और आपको जो कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स जो हैं वो उसको आसानी से मिल जाएगा। लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी आप लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इशूज़ होता है। इंशाल्लाह कोशिश है कि इस क्वारंटाइन पीरियड में जो कोरोना का है, हम MS ऑफिस पूरा कंप्लीट करेंगे। उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज़ के हवाले से कुछ क्लासेस होंगी। कोशिश करूँगा कि हार्डवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आप लोग छोटे मोटे काम अपने कंप्यूटर के खुद कर सकें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट मेरे साथ इन टच रहिए और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। कुछ इश्यूज़ हैं वीडियोज़ के कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि सर वीडियो की जो क्वालिटी है कुछ बेहतर नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे। जब तक आप फिलहाल इससे गुजारा करें और दुआ करें कि इंशाल्लाह जो भी हालात हो बेहतर हो। अभी अज़ान का वक्त है, थोड़ा सा इस लेक्चर को रोकते हैं और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट खुशामदीद। ये अज़ान ब्रेक की वजह से थोड़ा सा मैंने पॉज किया था, तो अज़ान के बाद हम वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। आज का लेक्चर 4 क्या लाएगा? ये वर्ड का लेक्चर अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अमूमन मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जो इंक्वायरीज आती है उसमें बच्चे कहते हैं कि जी हमें वर्ड करना है, तो हमें एक्सेल करना है या हमें पावर पॉइंट करना है और MS ऑफिस भी करना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा, मैं तमाम स्टूडेंट को भी बताता हूँ क्योंकि आप इस वक्त जो मैं ये लेक्चर नोट कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी आएंगे जिनको सेम इश्यूज होगा कि देखें, तमाम स्टूडेंट इस बात को अपने जहन में बैठा लें ये बात कि MS ऑफिस पूरा एक पैकेज है। उस MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो आप जब भी किसी के पास जाएं तो उनको ये बताएं कि आपको MS ऑफिस आता है या आपने कोई कोर्स करना है तो वो MS ऑफिस का कोर्स है। उस कोर्स के अंदर हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो करना है। तो ना तो आप शर्मिंदा होंगे और ना ही दूसरे जो आपको समझाने पे के लिए वो बात करेंगे, तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो आप अपना कॉन्सेप्ट ये रखें कि MS ऑफिस के अंदर पूरा कोर्स शामिल होता है। आप जाएं तो किसी से भी इस लेवल पे बात करें। इस वक्त लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 के अंदर बेसिक चीज़ें से हमने स्टार्ट लिया था, टाइपिंग से स्टार्ट लिया था। होम टैब पे जो हमने कॉपी पेस्ट का ऑप्शन था उस पर हमने काम किया। फिर फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट डिक्रीज किस तरीके से होता है, फॉन्ट का स्टाइल किस तरह चेंज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जिसमें हम मैथ और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं वो बताया था।
तो इस तमाम तीनों क्लास की जो लिंक्स होंगी वो इंशाल्लाह मैं ये जो लेक्चर 4 अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये तमाम लेक्चर्स के लिंक्स एंड इसमें सेव कर दूँगा। आप तमाम लोग जिनको लिंक चाहिए होगा तो वो वहाँ से उठा सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर 1, 2, 3 के नाम से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आसानी के साथ आप उस लेक्चर को दे सकते हैं। बिल्कुल टोटली हम लोकल लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज मदर टंग उर्दू है, हम उस लैंग्वेज पे ही बात कर रहे हैं और आपको MS ऑफिस को आसान करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 अब जो आज हमारा स्टार्ट होगा वो बुलेट्स से होगा, ठीक है। बुलेट्स किस तरीके से हम काम करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, ये मैंने नया पेज लिया वर्ड पे। न्यू पेज लेने के लिए हमने क्या करना होता है, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो सामने हमारे पास न्यू पेज खुल जाता है। एक ऑप्शन और भी है, इस पे एक शॉर्ट की यूज होता है, ये कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन ये हमारे पास न्यू पेज खोलने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एन न्यू पेज के लिए। ये आप तमाम लोगों के बहुत काम आएगा, इसको आप लोगों के अपने पास रखें। कुछ शॉर्टकट मैं दोबारा इसमें लिख देता हूँ जो अब तक हमारे काम आएगा। कंट्रोल O किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल C किसी भी काम को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कट यूज करते हैं। कंट्रोल V पेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद अभी तक जो हमारे पास है चलते हैं, इसकी भी शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल B जो राइटिंग हमारे पास होता है उसको ठीक करने के लिए बोल्ड यूज करते हैं। कंट्रोल I ये इस तरह का थोड़ा सा राइटिंग के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, ये देखें आप, ठीक है। ये हम कंट्रोल I की मदद से जो इटैलिक कर रहे हैं इसलिए हम कंट्रोल I यूज करते हैं, इटैलिक। इसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल U का ही ऑप्शन है, जो अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। अंडरलाइन का मतलब ये। आपको अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा ये शॉर्टकट। अंडरलाइन हमारे पास से एक और भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है, कंट्रोल L। लेफ्ट साइड मतलब ये कि जब हम इंग्लिश पे काम स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही यूज़ करते हैं, इसको लेफ्ट साइड ही कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल L करेंगे तो लेफ्ट साइड से हम राइटिंग भी शुरू कर देते हैं। कंट्रोल R राइट के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंट्रोल R करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ से काम स्टार्ट होगा, मतलब राइट साइड से। और कंट्रोल L करते हैं तो फिर जिस तरह से हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही। ये शॉर्ट की आप तमाम लोग लाजमी अपने पास से ज़हन नशीन करें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। एक शॉर्ट की और इसमें कंट्रोल E किसी भी हमारा जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे ये कंट्रोल E मैंने लिखा है, इसको मैंने सेंटर करना है तो कंट्रोल E पे क्लिक करते हैं, ये सेंटर में आ जाता है। इसके आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये हम आगे भी चलेंगे तो ये इसका यूटिलाइज मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये कुछ शॉर्ट किट्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा ये शॉर्ट की। एक शॉर्ट की मैं और आपको बता दूँ, लेकिन चलें वो आगे किसी क्लास में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये शॉर्ट की काम हमने स्टार्ट करना था बुलेट से। ठीक है, बुलेट हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, किसी को हमने नंबरिंग देना है या कुछ स्पेशल आइकॉन देना है। ठीक है, अब मैंने अगर कोई डायरेक्शन बताना है तो मैं ये एरो यूज़ करूँगा, उससे डायरेक्शन नज़र आता है कि हमने किस तरह मूव करना है। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने ज़्यादातर चीज़ें जो है माउस पे रखूँगा। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर यूज़ करता है, अगर वो कोई इंजेक्शन रिकमेंड करता है, ठीक है, इस पर मैंने बुलेट्स पे क्लिक किया हुआ तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन ही पेंसिल आई है। ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे पास आइकॉन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो टिक का निशान हो, चाहे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे कोई डायरेक्शन बता रहा हो, या कोई डॉट निशान हो, या कोई सर्कल हो, या कोई इटैलिक वर्ड्स हो, तो वो तमाम ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, और लेवल भी इसकी है। लेवल से मतलब ये है कि पैराग्राफ क्या, जो पैरा 1 है, पैरा 2 है, या पैरा 1 सब पैरा सब पैरा सब पैरा कहाँ से स्टार्ट होता है वो आपको इसकी तरतीब बता रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स को। इस वक्त जो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई है, थोड़ी सी स्क्रीन में छोटी करता हूँ, ये शॉर्ट कीज बताई है, इसको मैं लाइन अप करता हूँ। नंबरिंग पे जाते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जब मैं 1 2 3 पे क्लिक करूँगा तो कितनी शॉर्ट कीज बताई हैं ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप ख़त्म कर दें। ठीक है, वापस दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, इस पर इम्प्लीमेंट किया हुआ था बुलेट्स का, तो इसलिए इसने इसको नंबरिंग में शो करना शुरू कर दिया था। और जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो अगर ऊपर से डिलीट करता आऊँगा तो ऊपर वाली लाइन से वो सीरियल नंबर ख़त्म होता जाएगा, और जब तक वो आखिरी लाइन तक वो रहेगा तो वो उस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर पे वो करता रहेगा अपडेट। तो ये देखिए मैंने तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर ली, इसकी थोड़ी छोटी कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, नंबरिंग पे जाते हैं और इस नंबरिंग पे जाके 1 2 3 ले लेते हैं। तो इसने आपको 1 2 3 पे बता दिया कि 1 2 3 पे इस पर हमने कितने 10 शॉर्ट कीज इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, तो ये 10 शॉर्ट की आपके काम आएगा। इसी तरीके से आगे जाते हैं तो ये हमसे मल्टी लेवल लिस्ट का कह रहा होता है, यह हमारे पैराग्राफ के बारे में ये बता रहा होता है कि आपने पैरा 1 पैरा सब पैरा उसका सब पैरा जो है किस ऑर्डर पे आपने बनाना है। तो आप इसको जब काम करें तो वहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जिस तरीके से मैंने आपको कंट्रोल एल कंट्रोल आर कंट्रोल ई और एक ऑप्शन और में रह गया था, वो भी मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। इन तमाम के जो यूटिलाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता रहे होंगे कि कहाँ किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। अभी सिर्फ आपको मैं जो मेन मेन्यूज़ हैं, जो टूल बार हैं, उसका यूटिलाइज क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट अलाइनमेंट का है। ठीक है, जैसा मैंने आपको कंट्रोल एल लिखाया था, अब कंट्रोल एल पे अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये ऑलरेडी लेफ़्ट पे है। इसी तरीके से सेंटर पे आते हैं तो कंट्रोल ई मैंने किया था, सेंटर पे आके क्लिक करते हैं तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। फिर वापस इसको हम लेके जाते हैं, फिर आपके लिए कंट्रोल आर है एक ऑप्शन, तो ये राइट पे क्लिक करते हैं तो ये राइट पे चला जाता है। अब काम जो भी स्टार्ट होगा वो राइट से होगा, वापस इसको ओके करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे ये जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको इस तरीके से दूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है जो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसको एक सिंगल पेज में अलग से पेज में लेके जाते हैं। इसका साइज फॉन्ट साइज भी छोटा करते हैं ताकि ये एक पेज पे आ जाए। ठीक है,
इस पर जो काम हमने किया हुआ है पूरा पैराग्राफ है, इसको देखेंगे। हमें देखने में अगर इसका कोई प्रिंट निकालते हैं या कोई लेटर बनाते हैं तो जो भी बॉस होगा हमारा वो चीज़ को बोलेगा कि ये किस तरह का लेटर आपने बनाया है, कोई आपकी एसडी नहीं है। ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें लेफ्ट साइड से जो काम हमने स्टार्ट किया वो बिल्कुल एक लाइनअप है, आगे पीछे नहीं है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल आगे पीछे है, तो ये ओके कंडीशन नहीं है और इससे जो आपका बॉस है वो नाराज़ हो सकता है। तो आप इसको किस तरह सही करें कि आपने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं जस्टिफाई, तो ये जस्टिफाई हो जाता है। जो लास्ट लाइन होगा जो पैराग्राफ डिवाइड कर रहा होगा वो अपने जहाँ तक एंड हो सकता है वो एंड हो जाएगा, और बाकी जो लाइन है वो बिल्कुल लेफ्ट और राइट मार्जिन के बिल्कुल जो आपका अलाइनमेंट दिया हुआ है उसके लेवल पे आ जाएगा। ये देखें आप कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं हो रही है। तो ये जस्टिफिकेशन का इस्तेमाल है। बुलेट्स का नंबरिंग का इस्तेमाल आपने देख लिया, ठीक है। ये जिस तरह पैराग्राफ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप चाहते हैं, इसमें आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको पैराग्राफ में डिवाइड करके दे देगा। इसको देखें जो लास्ट लाइन है उसने उसको पैराग्राफ वहाँ पे नंबरिंग नहीं की है। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे एक आपका पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है और उसके बाद सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, फिफ्थ पैरा शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ABC में भी कर सकते हैं, छोटा ही सब पैरा के लिए हम यूज़ करते हैं। मेन पैरा स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, उसके बाद हम सब पैरा के लिए ABC में जाते हैं, स्मॉल ABC, उसके बाद हम ब्रैकेट पे जाते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन पे जा रहे होते हैं। तो ये आपका मेन इशू है। सेकंड आगे चलते हैं हम स्पेसिंग पे, कि जब हम काम करते हैं तो हमारे पास एक पेज होता है और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें एक पेज के अंदर आ जाएं। अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी कोचिंग सेंटर का नोट्स बना रहा हूँ तो उस नोट्स के अंदर जो उस कोचिंग सेंटर का ओनर होगा वो ये कोशिश करे कि अपने पेपर पेजेस बचाए और एक पेज के अंदर मैक्सिमम प्रिंट ले लें। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि पेज के अंदर जो स्पेसिंग है वो कम से कम शो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आ सके। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? हमने अपना पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, कितने स्पेस पे पैराग्राफ चाहिए। हमने बेसिकली ज़्यादातर 1 पॉइंट पे करते हैं तो ये 1 पे ही ऑलरेडी था, तो इसको 1.15 करते हैं तो ये आपको चेंजिंग नज़र आ रही होगी। 1.5 में भी आपको चेंजिंग नज़र आएगी, 2 में भी, 2.5, 3। ये मैक्सिमम स्पेसिंग इसकी हो रही होती है, लेकिन हम कोई भी काम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो स्पेसिंग हमारे लिए बेहतर ये है कि 1 पे रखें या 1.15 पे रखें, तो आपको लेटर और कोई भी काम करें, कुछ नोट्स भी बनाते हैं तो शेप आपको अच्छा नज़र आएगा। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। ये फ़िलहाल हमारे पास, ये देखें आप, जब मैंने डिक्रीज़ किया तो ये आपके पास जो रूलर है यहाँ से आपको वापस जाते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो जो पहला पैरा होता है वो हमारे स्टार्टअप से ही होता है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज आपको स्पेसिंग भी नज़र आएगी। ये आपका शेडिंग है कि आप इस पर कुछ अगर शेड डालना चाहते हैं पैराग्राफ पे तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके शेड डाल सकते हैं। आगे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये सेम चीज़ है, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट जिस तरीके से हम यहाँ से कर रहे थे, यहाँ आपको ये बता रहा है। मतलब ये कि अगर आपने जिस तरह हमने काम स्टार्ट किया तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया तो लेफ्ट पे ही है। अगर राइट से हम काम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ आ जाते हैं, अगर मैं इस पर राइट हैंड कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो आप राइट हैंड से शुरू करेगा और हमने जो काम किया वो इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जब हम लेफ़्ट से काम करते हैं तो लेफ़्ट से ही नज़र आता है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम इस लेवल पे होके काम करें ताकि सारी चीज़ें हमें ओके है, ठीक है। लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट की चीज़ें नज़र आ रही नहीं है आपको। तो ये बेसिकली चीज़ें थी। फिर इसके साथ एक ऑप्शन आपके पास आता है बॉर्डर्स का। अभी फ़िलहाल हमने बॉर्डर्स पे काम नहीं किया। जब टेबल पे जाएंगे तो वहाँ मैं आपको बॉर्डर को यूटिलाइज बताऊँगा कि आप बॉर्डर को यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आखिरी हमारे पास एक ऑप्शन शो हाइट का आ रहा होता है, क्योंकि जब ये पैराग्राफ टाइप हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं इंटर भी इस्तेमाल हुआ होगा। तो सम टाइम आपको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता है कि आपने कहाँ कहाँ इंटर यूज़ की, क्योंकि अगर आपने किसी और का काम लिया है
तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप पूरे हिस्से को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये आपको शो करता है। ये बता रहा है आपको कि कहाँ कहाँ इंटर हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ ख़त्म हुआ, यहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ, तो वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कि इस तरीके से हम चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम यूज़ करते हैं शॉर्ट का। शॉर्ट का मतलब यही होता है कि एक चीज़ को हम या तो ए से लेकर लेवल Z तक जाएं या Z से लेकर A तक जाएं। शॉर्ट आउट होता है मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, तो वो अगर मिसाल के तौर पर एक क्लास के अंदर बच्चे हैं, एक हम टेबल बना रहे हैं अटेंडेंस की, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से 10 बच्चे जो हैं उनका नाम स्टार्ट A से होता है, 2 का नाम M से होता है, बाकियों का नाम किसी का D से होता है, किसी का F से होता है। तो अब इन 10 बच्चों में हमने क्या करना होता है कि अल्फ़ाबेटिकली इसको सेट करना होता है कि जो बच्चे ए से नाम आ रहे हैं उनका नाम पहले आ जाए, जो बी वाले, सी वाले, डी वाले। तो इसके लिए हम सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं और इसके यूटिलाइज में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो कल क्लास होगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ताकि आप पे इसको प्रैक्टिकल वर्क भी कर सकें। अब तक की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं और इंशाल्लाह जो अब कुछ ऑप्शन बाकी रहते हैं तो वो ऑप्शन इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करके कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे और ताकि आप प्रॉपर तरीके से होम का टैब यूज़ कर सकें। और बेसिकली सबसे ज़्यादा काम ही इस होम के टैब का है। कुछ पेज सेटअप के हवाले से होता है तो वो मैं आपको पेज की सेटिंग जब हम लेआउट पे जाएंगे तो वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आज तक की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जो है इस लेक्चर को अपने पास सेव रखें और नोट करें। जाते जाते हमारे मेरी और आपके जो रिलेशन है उसमें एक ही बात सबसे ज़्यादा होती है, वो ये होती है कि ये जो लेक्चर है आप पे इसका बेनिफिट तमाम लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके छोटे भाई हों, चाहे वो कज़न हो, चाहे ऑफिस कोलीग हों, क्योंकि कंप्यूटर सीखना अब तमाम लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो कैट का स्टूडेंट हो, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो। तो तमाम लोगों के लिए अब जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट स्पेशली उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपना असाइनमेंट अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी होती है, तो MS ऑफिस लाजमी सीखें। और इस वक्त एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म M.Tech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन का है जिसमें सर मुकर्रम लेक्चर दे रहे हैं ऑनलाइन। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना, आपने सिर्फ जस्ट नेट आप यूज़ करते हैं, उसको आप यूज़फुल करें और सब्सक्राइब करें मुझे, मेरे चैनल को मुकर्रम अंसारी के नाम से यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे शेयर करें इसको और तमाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप क्लास लेने जाते हैं तो वहाँ आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्पेशली वो लोग जिनका बिजी शेड्यूल है, और पैसे भी अपने सेव करें। और ये बेहतरीन एक तरीका था मेरा जो ड्यूरिंग कोविड मैंने ये प्लान किया है कि मेरी अपनी बात आप तक पहुँचे, तो एक प्लेटफॉर्म है आप तक पहुँचाने के लिए। आपको फिर मैं एक दफ़ा लिख के दे दूँ कि किस तरीके से आप मुझे नेट पे यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे। आपको मैं बाकायदा डेमो भी दे सकता हूँ। गूगल क्रोम मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, ये गूगल क्रोम है, ये यूट्यूब का पेज है। इस यूट्यूब के पेज पे जो नॉर्मली हर किसी के पास शो हो रहा होता है, इस पे जाके आप मुकर्रम अंसारी अगर लिखते हैं ठीक है, ये M का लोगो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि M का लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर सब्सक्राइब करेंगे, रेड कलर का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और फर्दर आगे जाके आपको मेरा लेक्चर मिलता रहेगा। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है आपको शेयर करें और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे आपकी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस पर मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है और मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर उसी कंडीशन में मिल सकते हैं जब आप मेरा लेक्चर सुने और मेरा लेक्चर आगे तक पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखें और अपने लोगों का ख्याल रखें, कोरोना से अपनी भी हिफाजत करें, अपने हाथ धोते रहें, मास्क का यूटिलाइज करें और इस तरीके से हम एक दूसरे को सेव भी कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। उम्मीद है आप तमाम लोगों को लेक्चर भी पसंद आ रहा होगा और लाजमी आप लोग कमेंट्स किया करें, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो मेरी बात आपकी बात मुझ तक नहीं पहुँच सकती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप बता सकते हैं मुझे और तमाम लेक्चर्स आपको नज़र आएंगी। कुछ वीडियोस जो एक्टिविटी के हवाले से भी होती हैं वो भी नज़र आएंगी और तमाम चीज़ें नज़र आएंगी आपको। इसलिए दुआ के साथ कि इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर कल होगी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़। M.Tech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से
और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।